सो नेक्स्ट हमारा है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें कि हमारा डीएनए रिपेयर सिस्टम जो होता है, जो यूवी के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें बहुत जल्दी जो है, अगर कोई सन में जाए तो सनबर्न्स हो जाते हैं, फ्रैकलिंग हो जाती है, स्किन पे इफ़ेक्ट आता है और स्किन पिगमेंटेशन जो है वो बहुत सिवियरली डैमेज होती है। तो इसमें जो हमारा कौन सा रिपेयर सिस्टम है जो इसमें ख़राब होता है, तो इसमें हमने किया हुआ है कि हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है, जो NER हमने किया था, वो सिस्टम है हमारा इसमें ख़राब होता है, जिसकी वजह से जब UV डैमेज होता है तो थायमिन डाइमर्स बनते हैं, तो वो हमारा मैकेनिज़्म जो है वो काम नहीं करता और स्किन में जो है सेल DNA जो है वो डैमेज हो जाता है। तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, अगर किसी को XP है और न्यूरोलॉजिकल फीचर्स नहीं है तो 37 ईयर्स होता है। अदरवाइज़ अगर न्यूरॉन्स के भी न्यूरोलॉजिकल्स भी फीचर्स आते हैं तो 29 ईयर्स तक है। तो ये फीचर्स हैं आपके स्किन डैमेज के। तो इसको डायग्नोज आफ्टर बर्थ कर लिया जाता है। मेजरमेंट जो DNA रिपेयर फैक्टर्स होते हैं, ब्लड सैंपल या स्किन से लेके स्किन बायोप्सी करते हैं और इसको डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंजलमैन सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम जो है वो बहुत रेयर है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इसमें ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो फीटस की वो बहुत डिले होती है। तो ये डिसऑर्डर होता क्यों है? हमारे क्रोमोसोम नंबर 15 में एक जीन होता है UBE3A। MCQ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीन लॉस्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से ये डिसऑर्डर अराइज होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो जीन है इसकी 2 कॉपीज़ हैं। एक कॉपी एक पेरेंट से आती है, लेकिन जो पैटर्नल कॉपी आती है उसको साइलेंस कर दिया जाता है और सिर्फ मैटरनल कॉपी एक्टिव रहती है न्यूरॉन्स में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। लेकिन इस सिंड्रोम में क्या होगा, इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो मदर की कॉपी जो है वो फंक्शनल होनी चाहिए थी, वो लॉस हो जाता है फंक्शन उसका। ठीक है, अब ये लॉस जो होता है हो सकता है कोई म्यूटेशन की वजह से, कोई क्रोमोसोमल डिलीशन हो गई, इम्प्रिंटिंग का डिफेक्ट आ गया, या बाय चांस दोनों कॉपीज़ क्रोमोसोम जो जीन्स की हैं वो फादर से आ गई। तो एनी ऑफ द वन रीज़न हो सकता है इसके डिफेक्ट, इसका कॉज जो हो सकता है। 1 in 12,000 जो है इसमें फ्रीक्वेंसी रहती है और ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो 6 से 12 महीने तक की डिले हो जाती है। यही इसका साइन होता है सिंड्रोम का पहचानने का। तो काफ़ी रेयर डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके सिम्टम्स वही ब्रेन के फंक्शन पे इफेक्ट डालेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पुअर बैलेंसिंग, स्मॉल हेड, नो स्पीच, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, फैसिनेशन विद वाटर, एक्साइटेबिलिटी, ये सब बिहेवियरल चेंजेस आती हैं। और ट्रीटमेंट जो है वो फिज़िकल कम्युनिकेशन, बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, पेरेंटल डिस्कशन की जाती है। तो इस तरीके की ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर की जा रही हैं, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है तो बिहेवियर थेरेपी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट करती है। नेक्स्ट इज दी प्रेडर-विले सिंड्रोम, PWS, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें 7 जीन्स क्रोमोसोम नंबर 15 पे डिलीट हो जाते हैं यहाँ तो, या अनएक्सप्रेस रह जाते हैं ऑन दी पैटर्नल क्रोमोसोम। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, एक तो 7 जीन्स हैं, क्रोमोसोम नंबर 15 है, डिलीट हो गए, अनएक्सप्रेस हो गए, पैटर्नल वाले। ठीक है, तो ये नाम से पता लग रहा है, प्रेडर-विले, लैबर्ट, ज़ीगलर, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, तभी ये नाम दिया गया है। देन ये इसमें होता क्या है कि इसमें इनसैटिएबल एपेटाइट हो जाता है, मतलब कि आप बच्चे को जितना मर्जी खाना खिला दो वो कभी भी फुल नहीं फील करेगा, जिसकी वजह से ओबेसिटी, स्टीलिंग, पेट फूड्स को खाना, आइटम्स को स्पॉइल करना, स्लीप डिसऑर्डर्स, तो पेन थ्रेशोल्ड, कंपल्सिव बिहेवियर्स, डिफेक्ट इन दी क्रोमोसोम नंबर 15 की वजह से ये सब चीज़ें, सिम्टम्स जो हैं वो आती हैं। अब इसमें होता क्या है कि प्रेडर-विले सिंड्रोम में हमने बोला कि पैटर्नल जीन्स का रोल आता है। तो अब पैटर्नल जीन्स आ तो गए हैं, वो किसी ना किसी वजह से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे। अब वो 3 रीज़न्स हो सकते हैं। वो 3 रीज़न्स क्या हैं? तो या तो पैटर्नल जीन्स जो क्रोमोसोम नंबर 15 पे थे वो मिसिंग थे, या जो चाइल्ड ने इनहेरिटेड किए दोनों 50 क्रोमोसोम जो जीन्स किए वो दोनों मदर से कर लिए और फादर से कोई आया ही नहीं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि कोई एरर आ गया, डिफेक्ट आ गया पैटर्नल जीन्स के अंदर। नेक्स्ट इज दी विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम, WOS। ये कैसे होता है? इसमें म्यूटेशन होती है WAS जीन की, जिसकी वजह से सिंड्रोम होता है, क्योंकि इस जीन ने प्रोटीन प्रोड्यूस करना है WASP। तो ये जीन होता कहाँ पे है जो डिफेक्ट हुआ है? ये X क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इनहेरिटेड इन एन X-linked रिसेसिव मैनर। तो जब ये कैरियर फीमेल है,
वैस जीन एक्सपी कैरी कर रही है और अगर अफेक्टेड मेल होगा वो इस कंडीशन में होगा, तो अगर एक सिंगल कॉपी भी आ गई तो ये डिजीज़ कॉज करेगा इन मेल्स। ठीक है, तो ये इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी है, इसमें ब्लड क्लॉट्स नहीं बन पाते, तो नाम से पता लग रहा है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, प्लेटलेट्स का साइज़ कम हो गया, इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ज़्यादा होंगे, लिम्फोमा, कैंसर्स बन सकते हैं, एक्जिमा, ठीक है, या एक्जिमाज हैं, म्यूटेशंस जो होती हैं WS जीन में हो जाती हैं और एक्स लिंक्ड मैनर में ये जीन ट्रैवल करता है। तो ज़्यादातर ये आपने देखा कि मेल्स में ज़्यादा इफेक्ट करेगा। वैसे भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं मेल्स में, क्योंकि सिंगल कॉपी भी उनको अफेक्ट करती है, डिजीज़ कर देती है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि कितनी सेवेरिटी है, कितने सिम्टम्स हैं, लेकिन सेल हेमेटोपोटिक सेल ट्रांसप्लांटेशन ही इसका अभी तक एक क्योर देखा गया है। तो ये नेक्स्ट फिगर आपको दिखा रही है कि कैसे ये पिटेकिए पिरप्यूरा बोलते हैं, ब्रूजिंग ऑफ स्किन जो बोलते हैं, नॉर्मली सारा जो इफेक्ट आता है वो ब्लीडिंग पे आता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है इसमें। सो नेक्स्ट इज़ दी फेब्री डिजीज़। ये भी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होता है अल्फा गैलेक्टोसिडेज ए। तो इसमें हमारी काफ़ी पार्ट्स जो है इफेक्ट होते हैं, स्किन, आइज़, GI सिस्टम। तो ये इनहेरिटेड होती है एक्स लिंक्ड मैनर में। अब ये लोकेशन जो है, फेवरी जीन बोलते हैं इसको, ये लोकेशन क्या है इस जीन की, एक्स क्रोमोसोम। तो ऑब्वियसली अफेक्टेड मेल्स जो होंगे वो अपने सन्स को नहीं कर सकते ये ट्रांसफ़र। ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, लेकिन ये ना रिसेसिव है ना डोमिनेंट है, ये इंटरेस्टिंग बात है। तो नॉर्मली ये देखा गया कि फीमेल्स में इसका प्रेवलेंस बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो इसमें होगा क्या कि जो फैटी सब्सटेंस कुछ होता है वो बिल्डअप हो जाता है हमारी बॉडी में। तो फैट्स अगर बढ़ गए तो ब्लड वेसल्स क्लॉग हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे सारे ऑर्गन्स जो है वो इफ़ेक्ट होंगे। इसीलिए इसको स्टोरेज डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है और उसके बाद ये फैलता जाता है। तो इसको टेस्ट कैसे करते हैं, तो लेबॉर्ट्री टेस्ट है, अल्फा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो है वो ब्लड में मेजर किया जाता है कि कितना अमाउंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो आपको एक्सप्लेन कर रही है फेब्री डिजीज़। अगर अनइफेक्टेड बंदा है तो उसमें देखो जो नेचुरल शुगर्स हैं जो ब्लड में हैं, लैक्टोज वो लाइजोसोम में जा रही है, तो अल्फा गैलेक्टोसिडेज उसको पार्टिकल्स में तोड़ रहा है, जिनकी देन ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे यूरिन के थ्रू, चाहे ब्लड के थ्रू, चाहे बाकी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्या हो रहा है कि जो शुगर्स हैं वो लाइसोसोम में जा रही हैं, वहाँ पे ये एंजाइम डेफिशिएंट है, तो ये टूट नहीं पा रहा, और जो गैलेक्टोसिडेज जो 3 है कंपाउंड है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा बॉडी के अंदर। जितनी ये चीज़ें स्टोर होती जाती हैं, एक्यूमुलेट होती जाती हैं फैटी सब्सटेंसेस, तो सेल ऑब्वियसली डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्टोरेज डिसऑर्डर, इसको भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको पैटर्न दिखाया जा रहा है कि जैसे सेम था कि फीमेल कैरियर है और अफेक्टेड मेल कैसा होगा, क्योंकि उसमें एक कॉपी जो है वो जीन की एग्जिस्ट करेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दी जेनेटिक डिसऑर्डर। मैंने कोशिश करी है कि मैं मैक्सिमम डिजीज़ेस इनकॉर्पोरेट कर सकूं, ताकि आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक साथ इसको प्रिपेयर कर लो अपने एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।